Hello everyone, Neha here. So now we have to start chapter 11 Light, Shadow and Reflection Activity 6. So let's start now. Let us use a piece of pipe or a long rubber tube. आपको क्या करना है, एक पाइप का लंबा सा पीस लेना है और आपको क्या लेना है, एक लॉन्ग रबर का ट्यूब लेना है. ठीक है. लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन द टेबल. अब आपको कैंडल को जलाना है और आपको उसे टेबल पे फिक्स कर देना है एक एंड. ठीक है. अब आपको देखो, ये आपने कैंडल ली, कैंडल को आपने लाइट की और आपने फिक्स कर दिया टेबल पे एट वन एंड ऑफ द रूम. नाउ स्टैंडिंग एट द अदर रूम. अब आपको दूसरी साइड को आप यू हैव टू स्टैंड ऑन द अदर रूम. नाउ स्टैंडिंग एट द अदर रूम ऑफ द लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. अब आपको देखिए, एक तरफ आपको कैंडल रखनी है, दूसरी साइड से आपको कैंडल को देखना है पाइप के थ्रू. ठीक है. आपको पाइप एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. यू हैव टू एडजस्ट अ पाइप. इज़ द कैंडल विजिबल. आप देखो, जब आपने बिल्कुल कैंडल लिया, यहाँ आपने कैंडल रखी है, सेकंड साइड से आपने अदर साइड से आप उसे विजिबल कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल, क्या आप यहाँ से कैंडल देख पा रहे हैं? ऑब्वियसली यस, यू आर एबल टू सी द कैंडल, वी विल एबल टू सी द कैंडल. बट इन दिस बी पार्ट, वेन यू विल नोटिस, जब आप देखेंगे कि इज़ द कैंडल नाउ विजिबल. अब आपने यहाँ क्या किया, आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा आपने पाइप को अब बेंड कर दिया. ठीक है. आपको दिखाई नहीं दे रहा था स्ट्रेट, तो आपने इसे एडजस्ट करने के लिए आपने इसे बेंड कर दिया. जब आपने बेंड किया, इज़ द कैंडल विजिबल, बेंड द पाइप अ लिटिल व्हेन यू आर लुकिंग एट अ कैंडल. अब आपको कैंडल को देखना है और आपने थोड़ा सा बेंड किया, क्योंकि आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं. देन यू हैव बैंडेड. इज़ द कैंडल विजिबल. क्या अब आपको कैंडल विजिबल होगी? टर्न द पाइप अ लिटिल इन योर लेफ्ट और राइट. आप इसे लेफ्ट या राइट इसे टर्न करके देखिए. कैन यू सी द कैंडल नाउ? क्या आपको कैंडल दिखाई दे रहा है? ऑब्जर्व इट. वट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, इजंट इट? अब आप जब ये देखेंगे कि जब आपने बेंड किया पाइप, तो आप लेफ्ट या राइट, एंड यू विल नॉट एबल टू सी द कैंडल. आप कैंडल को प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे. इट मीन्स हम व्हाट वी हैव कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूड किया कि लाइट हमेशा ट्रेवल करती है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में कंक्लूड करती है, हमेशा वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में. देन ओनली वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. ओके. दैट इज़ वाई ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट इज़ अ शेडो फॉर्म. इसलिए कहा जाता है कि व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट इज़ अ शेडो फॉर्म. जब आपके किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट आर पार पास नहीं होती है, तो वहाँ पे एक वो ब्लॉक हो जाती है एंड इट विल फॉर्म अ dark patch, and that patch is known as shadow. Okay, so what we have learned in activity 6, we have learned in activity 6 that light travels always in a straight path. Come on. Now 11.4 mirror and the reflection, last topic of this chapter. Mirror and the reflection क्या था? We all use mirror at home. आप सब लोग घर पे अपने मिरर यूज़ करते हैं. And you look into the mirror and see your face inside the mirror. जब आप मिरर को देखते हैं, ठीक है, मिरर में अपने फेस को देखते हैं, दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन. उसे ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं. यानी कि when you look into the mirror, जब आप मिरर में देखते हैं और अपने you find your face inside the mirror, आपको मिरर में अपना फेस ही दिखाई देता है, वही तो रिफ्लेक्शन है. वो रिफ्लेक्शन किस चीज़ का? आपकी फेस का रिफ्लेक्शन है जो आपको मिरर में दिखाई देता है. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो सी द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जो भी मिरर के सामने चीज़ें रखी होती हैं, आप उनका भी रिफ्लेक्शन देख सकते हो मिरर में. यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आपको मिरर के साथ ही परफॉर्म करनी है. ठीक है. एंड टुडे ओनली परफॉर्म इट, एंड इट विल बी मोर क्लियर टू यू. और आपने कभी कभी ये देखा है कि जो आप रिफ्लेक्शन आपकी ट्रीज़ के होते हैं, बिल्डिंग के होते हैं और बाकी ऑब्जेक्ट के होते हैं वाटर में, आप वाटर में भी देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन वाटर, पॉन्ड और लेक. आप वाटर बॉडीज़ में भी देखते हो, है ना. तो इट मीन्स रिफ्लेक्शंस हम अपनी मिरर में अपना फेस देखते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्शन हमारे फेस का है. और जो हम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ये सारी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो हम रिफ्लेक्शन देखते हैं वो हम वाटर में देखते हैं, पॉइंट में देखते हैं. देखा है ना आपने. आप वाटर में देखेंगे तो आपको बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग उसकी होगी इसके नियर बाय, तो आपको उसे बिल्डिंग दिखाई देगी आपको. ठीक है. आपको ट्रीज दिखाई देंगे वाटर में उसकी. आप वो क्या है? वो रिफ्लेक्शन है. ठीक है. दैट इज रिफ्लेक्शन. एक्टिविटी 7 पे आते हैं हम.
दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट इन अ डार्क रूम। ये एक्टिविटी सिर्फ आपको कब करना है, डार्क रूम में करना है। ओके, आस्क योर वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड द मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आपको क्या करना है, आपको एक अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो एक कॉर्नर पे मिरर लेके मिरर को होल्ड करके खड़ा हो जाए। ठीक है, वन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ टू स्टैंड एट वन कॉर्नर। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू आस्क योर अदर फ्रेंड। आपको अपने दूसरे फ्रेंड को बोलना है, क्या बोलना है आपको कि ही शुड और शी शुड होल्ड द टॉर्च। उसे टॉर्च लेना है अपने फिंगर्स में। ओके, एंड स्विच इट ऑन, और उसे टॉर्च को क्या करना है, ऑन करना है। देखो यहाँ एक फ्रेंड से बोलेंगे कि वो टॉर्च लेगा, ऑन करेगा, एक फ्रेंड से बोलेंगे कि वो मिरर लेके स्टैंड करेगा। ठीक है, ही और शी विल स्टैंड विद अ मिरर होल्डिंग इट। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल, देखिए अब आपको क्या करना है, एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट वी कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपको अपने क्या करना है, एडजस्ट करना है फिंगर्स को, जो भी गैप होता है बीच में। ठीक है, इसके भी गैप होता है, आपको सिर्फ एडजस्ट करना है, ऐसे एडजस्ट करना है कि उसके बीच में से क्या निकले, बीम निकले, बीम ऑफ लाइट निकले। ठीक है, डायरेक्ट अ बीम ऑफ द टॉर्च लाइट इनटू द मिरर। अब ये जो आपके जो बीम निकल रही है वो किस पे जाएगी, वो मिरर पे जाएगी। ओके, दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। आप देखिए जो आपकी यहाँ पे जाएगी लाइट, उसकी आप पैच कहाँ देखेंगे, उसकी पैच अब दूसरी साइड पे पैच फाइंड होगा, आपको पैच मिलेगा। आपको ये देखिए, आप देख रहे हैं पैच, यहाँ पे आपको एक पैच मिल रहा है। येस, देन यू विल फाइंड अ पैच ऑन द अदर साइड। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च। अब आपको क्या करना है, ये जो टॉर्च है उसके डायरेक्शन को आपको एडजस्ट करना है, सो दैट पैच ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड। अब आपको ये एडजस्टमेंट खुद करना है कि आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि जो पैच है वो अब आपके दूसरे फ्रेंड, जो आपका दूसरा फ्रेंड खड़ा है उसके ऊपर वो पैच आए। ठीक है, दिस एक्टिविटी सजेस्ट द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल ऑन इट। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो मिरर है वो हमारी लाइट का डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। दैट फॉल्स ऑन इट, जो उस पर फॉल होता है, इट मीन्स जो लाइट उस पर गिरेगी, जो लाइट उस पर फॉल करेगी मिरर पे, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ओके, हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इस एक्टिविटी आप एक्टिविटी 8 करने जा रहे हैं। एट एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि कैसे लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पे, हाउ लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, और वही क्या करती है, मिरर से वो उस चीज़ का रिफ्लेक्टेड होती है, वापस लौट के आती है। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी नंबर 8। फिक्स अ कोम ऑन वन साइड ऑफ द लार्ज थर्मो शीट। अब आपको एक थर्मोकॉल की शीट लेनी है, आपने ये थर्मोकॉल शीट ले ली। अब आपको थर्मोकॉल शीट पे क्या करना है, एक कोम ऐसे करके कोम लगाना है। लगा दिया आपने कोम, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आपको कोम लगाना है, फिर आपको क्या करना है, स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑन द पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कोम। अब आपको क्या करना है, जो आपका मिरर आपका एक मिनट मैं दोबारा बताती हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, फिक्स अ कोम ऑन वन साइड ऑफ द लार्ज थर्मोकॉल। आपको एक लार्ज थर्मोकॉल लेना है। ठीक है, फिक्स अ मिरर, आपको उसके एक तरफ क्या करना है, मिरर रखना है। रख देंगे ना, फिक्स कर देंगे, मिरर दिख रहा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका कोम हो गया, यहाँ आपका मिरर हो गया, दिख रहा है ना आपको। एक जगह हमने कोम लगा दिया, एक जगह हमने मिरर लगा दिया। अब इस बात का आपका ध्यान रखना, जो आपका मिरर और कोम के बीच में आप यहाँ डार्क कलर की शीट लगाएंगे। यहाँ जो शीट लगाएंगे वो कौन से कलर की लगाएंगे, डार्क कलर के, इनके बीच में। कीप दिस इन सनलाइट, और आपको क्या करना है, आप इसको आपको क्या रखना है, सनलाइट में रखना है, और सेंट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द। अब देखो यहाँ आपने सनलाइट में रखा, या आप क्या कर सकते हैं, अगर सनलाइट में नहीं रख सकते, टॉर्च की बीम ऑफ लाइट आप यहाँ कोम पे डालेंगे। ठीक है, टॉर्च की लाइट किस पे डालेंगे, आप कोम पे डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, यू विल गेट अ पैटर्न। आपको सिमिलर यू हैव सीन मैनी टाइम्स, आपको ऐसे करके पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देगा ये पैटर्न आपको, यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न टू दैट शोन। दिस एक्टिविटी गिव्स एन आइडिया, और इस पैटर्न देख के हमें क्या आइडिया मिला है, हमें ये आइडिया मिला है कि इस गिव्स एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। ये हमें इसने ये बताई एक्टिविटी ने कि लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, कि लाइट ट्रेवल करती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है मिरर से। देखिए यहाँ पे वो ट्रेवल की, उसके बाद वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई, जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, वापस लौट के आई। ठीक है, इट मीन्स उसने क्या किया, इट फॉल ऑन एन स्मूथ सरफेस एंड दैट बाउंस बैक। ठीक है, वो एक स्मूथ सरफेस क्या था हमारा, स्मूथ सरफेस था मिरर, मिरर पे लाइट फॉल हुई,
ठीक है, फिर बाउंस बैक होए वो दोबारा बैक. इट मीन्स when a light falls on a smooth surface and bounce back, yes, in the same direction, it means in the same path, it means that is a reflection. तो reflection हमने क्या पढ़ा? reflection पढ़ा है हमने कि it light travels and get reflected from the mirror. Okay, so here we have learnt about many terms in this chapter. So let's have a summary of the chapter now. Opaque object do not allow light to pass through them. Opaque object कभी allow नहीं करते हैं कि light pass करे. Transparent object allow light to pass through them and we can see the object clearly. For example, of opaque you can say wall, stone, building, human body. Yes, and in an opaque object we find a dark patch, shadow. Okay, and a dark shadow in opaque object. In transparent object like glass, water, and in glass transparent object we don't have any shadow. Okay, because light pass completely. Now ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास देम पार्शली. अब जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या अलाउ करता है? वो अलाउ करता है कि लाइट पास हो जाएगी पार्शली, नॉट कम्प्लीटली. पार्शली मीन्स सम लाइट पास एंड सम लाइट रिमेन देयर ओनली एंड दैट फॉर्म अ पैच. वो वहाँ पे पैच बना लेगा. इट मीन्स फेंट शेडो फॉर्म्ड इन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल of translucent object is wax paper, tissue paper, yes, colored plastic, etc. Shadows are formed when an opaque object comes in the path of light. Shadow हमेशा कब बनती है? Shadow always बनती है. It formed always when an opaque object come in the path of light. जब opaque object लाइट के पाथ में आता है, ठीक है, रास्ते में आता है. एंड टू फॉर्म अ शेडो 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. फर्स्ट, light, source of light. Second, opaque object. And thirdly, lastly, what is important, that is the screen. Screen can be any. It can be trees, it can be ground, it can be building, it can be any. Okay, it can be sheet of paper, it can be any. So for shadow to be formed, 3 things are required: source of light, opaque object, and a screen. Pinhole camera can be made with simple material and can be used to image the sun and brightly lit objects. Pinhole camera can be made with simple material. बहुत simple materials से हमने बनाया था उसे, कार्डबोर्ड से. yes, and then it can be used to image sun brightly object. बहुत कुछ objects को, काफ़ी objects की image को observe करने के लिए help करता है. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है ऑलवेज. मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अ क्लियर इमेज. और मिरर की रिफ्लेक्शन से हमें क्या मिलता है? इमेज मिलती है. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीट अवर chapter. If you have not understood, then please see the videos again. And pinhole camera activity I will send you, okay, practically, so that it should be more clear to understand. Okay, so let's see the pinhole camera activities also and perform also, so that it can be easy for you to understand it. ठीक है, आपसे मेरी पूरी वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट रही है कि प्लीज़ आप इस सारी एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए एंड देन शेयर द रिजल्ट विथ मी. क्योंकि अगर आप जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, it is said now that it's better to learn by doing, so learn by doing only. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Now meet you in the video of the next chapter. Till then, stay blessed, stay safe.